Bismillahirrahmanirrahim. Imamdin Chandra here, chemistry lecturer at APSEC Badin Kent. आज हमारा टॉपिक है पीएच स्केल. कल मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज़ पीएच एंड स्केल ऑफ पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है. सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस फिगर शोज द पीएच स्केल शोइंग रिलेशन अमंग हाइड्रोजन आयन एंड pH and POH scale showing relation among OH and POH आयन. जो pH स्केल है वो रिलेशन शो कर रही है हाइड्रोजन एंड pH आयन, एंड POH स्केल रिलेशन शो कर रही है रिलेशन जो है ना अमंग OH एंड POH आयन के. यहाँ पे देखो कि दिस इज़ अ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन का मतलब ये है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी है, हाइड्रोजन आयन की. यहाँ पे क्योंकि वाटर में एक अगर हम ऐड करें तो प्रोटॉन ऐड करें तो H3O बनेगा और H3O इज़ नोन एज अ हाइड्रोनियम आयन. सो H3O भी हम लिखते हैं कभी कभार जो है ना हम H पॉजिटिव आयन भी लिखते हैं. यहाँ पे देखो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻14 होगी तो pH क्या होगी, 14 होगी. अगर 14 pH है तो हमने पढ़ा है तो 7 से अबो जो pH अप टू 14 है उसको हम बेसिक कहते हैं. सो 1 × 10⁻13 अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो pH 13 का pH का वैल्यू आएगा 13 और 13 क्या है, बेस है. सो यहाँ पे 1 × 10⁻12 क्या है, बेस है. 1 × 10⁻11 अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 आंसर आएगा. उसकी pH 11 है तो वो सॉल्यूशन या कोई भी चीज़ क्या है, बेसिक है. 1 × 10⁻10 अगर उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 10. pH क्या आएगा, 10. सो 10 क्या है, बेसिक है. 1 × 10⁻9 अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 9 वैल्यू आएगा. 9 pH क्या है, वो बेसिक है. 1 × 10⁻8 अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 8. वो जिसकी pH 8 है वो क्या है, बेसिक है. 1 × 10⁻7 अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 7.0 या 7 आएगा. 7 जिस भी सॉल्यूशन की pH 7 है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन. न्यूट्रल सॉल्यूशन इट इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक बट इट इज़ इन न्यूट्रल कंडीशन जस्ट लाइक अ वाटर. वाटर की ऑलमोस्ट जो pH होती है वो क्या होती है, 7 के करीब होती है. सो इसलिए हम वाटर को कहते हैं न्यूट्रल. अगर pH की बात करें 1 × 10⁻6 अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 वैल्यू आएगा. तो 6 जिसकी भी pH है वो क्या है, एसिडिक है. 1 × 10⁻5 अगर उसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आंसर आएगा. 5 जिसकी भी pH होती है वो एसिडिक होता है. 1 × 10⁻4 सो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आएगा. उसकी 4 जिसका भी सॉल्यूशन की pH जिसकी भी 4 आएगी उसको हम एसिडिक कहते हैं या वो एसिडिक ही होगा. 1 × 10⁻13 अगर सिंप्लीफाई करेंगे 3 आंसर आएगा. 3 आंसर मीन 3 pH जिसकी भी होती है उसको हम कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन या वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है. अगर 1 × 10⁻2 तो 2 वैल्यू आएगा, वो भी एसिडिक है. 1 × 10⁻1 1 वैल्यू आएगा, वो भी क्या है, एसिडिक है. यहाँ पे क्या थी, रिलेशन अमंग हाइड्रोजन आयन एंड pH. अगर हाइड्रोजन आयन की जितनी भी कंसंट्रेशन क्या होती है, सिंपली यहाँ पे देखो -14 इज़ लेस देन -13. जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन मीन डिक्रीज़ होती है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है. जैसे कि -13 इज़ ग्रेटर देन -14. जैसे ही कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज़ होती है तो उसका करेक्टर क्या होता है, जाता है, चेंज हो जाता है. सिंपली 1 × -1 ये जो है इट हैज़ अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एज कम्पेयर टू अदर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन बिकॉज -14 इज़ लेस देन -1 -1 इज़ ग्रेटर देन -14 और 13. दैट्स वाई सो इट शोज अ रिलेशन बिटवीन pH एंड हाइड्रोजन आयन. यहाँ पे रिलेशन है POH एंड हाइड्रोजन आयन, POH एंड OH आयन. यहाँ पे इसको हम देखेंगे तो 1 × 10⁻1 ये वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है. तो अगर pH प्लस POH इज इक्वल 14 अगर इसकी POH जो है ना हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, POH का 1 आएगा. 1 × 10⁻1 POH क्या है, 1. 1 × 10⁻2 2. 1 × 10⁻3
3 वैल्यू आएगा। ऐसे ही सिंप्लीफाई जैसे ही हम जो है ना करेंगे तो उनका वैल्यू क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कल मैंने आपको बताया था pH इज़ इक्वल टू pH प्लस POH इज़ इक्वल टू -14। सो 14 से अगर 1 माइनस करेंगे तो वो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो है ना pH प्लस POH, यहाँ पे POH से pH माइनस करनी है तो 14 से POH माइनस करेंगे तो 13 वैल्यू आएगा। 13 क्या है, बेसिक है। 12 आएगा, 12 क्या है, बेसिक है। सेम केस इज हेयर। सो जैसे ही OH आयन कंसनट्रेशन क्या है डिक्रीज होती जाती है, यहाँ पे देखो कि -13 इज़ लेस देन -12, तो क्या वो एसिडिक हो जाता है सिंपली। जैसे ही मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी तो OH आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, अगर OH आयन कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी सिंपली। Since pH scale is logarithmic, a solution of pH 1 has 10 times higher concentration of hydrogen ion than that of solution of pH 2, and pH 2 से 100 times than that of solution of pH 3। जैसे ही हम देखेंगे कि pH 1 जो है ना उसकी 10 टाइम्स जो है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर 2 से, और जो 2 की कंसनट्रेशन है ना वो 100 टाइम्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 3 से। हेंस लो पीएच वैल्यूज मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड वाइल हाई पीएच मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस और वाइस वर्सा। पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7। एसिडिक सॉल्यूशन है पीएच लेस देन 7। पीएच बेसिक सॉल्यूशन है पीएच ग्रेटर देन 7। pH and POH values range from 0 to 14. Uses of pH: it is used to determine acidic or basic nature of solution. It is used to produce medicine. It is used to prepare solution of required concentration necessary for the certain biological reaction. Another topic is indicator. So what does mean by indicator? Indicators are organic compounds which show endpoint of a reaction. They have a different color in acidic as well as in basic solution. Litmus, it is also common type of the indicator. It is a common indicator which is used in laboratory for the reaction purpose. So litmus, it is red in acidic solution एंड ब्लू इन अल्केलाइन सॉल्यूशन। जैसे ही लिटमस एक पेपर होता है, जैसे ही हम एसिडिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। जैसे ही हम पुट करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। सो ईच इंडिकेटर हैज़ अ स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम विच चेंजेस एट स्पेसिफिक पीएच टू अनदर कलर इन बेसिक मीडियम। जैसे हर एक जो इंडिकेटर है उसका कलर एसिडिक में अपना होता है और बेसिक में अपना होता है, वो पीएच पे डिपेंड करता है। जैसे ही पीएच जो बढ़ेंगी या डिक्रीज होंगी वो कलर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फिनाल्फेथलीन इज़ अ कलरलेस स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन एंड रेड इन स्ट्रांगली अल्केलाइन सॉल्यूशन। बेसिक में क्या होता है, रेड होता है। इट चेंजेस कलर एट पीएच अबाउट 9। दिस मीन्स फेनोल्फेथलीन इज कलरलेस इन अ सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 9। अगर पीएच लेस देन 9 में होगा तो वो कलरलेस होगा। मीन्स एसिडिक में फेनोल्फेथलीन जो है ना इफ़ द पीएच इज़ अबव 9 इसका कलर रेड होगा, अगर बिलो होगी तो वो कलरलेस होगा सिंपली। मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिडिक में रेड होता है, लिटमस का कलर एसिडिक में रेड होता है, फिनाल्फेथलीन एसिडिक में कलरलेस होता है। और मिथाइल ऑरेंज बेसिक में येलो होता है और लिटमस बेसिक में ब्लू होता है, फिनाल्फेथलीन बेसिक में रेड होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सम सॉर्ट ऑफ द पीएच एज वेल एज इंडिकेटर्स। एक्चुअली इंडिकेटर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कलर शो करते हैं या एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन शो करते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप पुट कर सकते हैं। थैंक यू।